जी हाँ, इस वक्त राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि अब जल्द ही नतीजे आने वाले हैं। 4 जून को राजस्थान के नतीजे घोषित होंगे। पूरे देश में किसकी बनेगी सरकार, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। कौन बैठ रहा है सत्ता पर, कौन होगा केंद्र में सरकार, क्या मोदी सरकार या फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में 1 जून को अंतिम यानी 7वें चरण की वोटिंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी, मतदान पूरी तरह से संपन्न हो चुका। लेकिन देशवासियों को, आम लोगों को अब 4 जून का इंतजार है। 4 जून को राजस्थान के लोकसभा चुनाव के अलावा पूरे देश में कंफर्म हो जाएगा किसकी बनी है सरकार। उससे पहले कुछ फरोजी के सट्टा बाजार के अनुमान लगाया, लेकिन 1 जून को भी यहाँ पर इंडिया टुडे की तरफ से एग्जिट पोल भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाना है। इसी बीच फरोजी सट्टा बाजार ने भी ताजे आंकड़े जारी कर दिया, पूरे देश की राजनीतिक में हलचल पैदा कर दी है। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग हुई थी और अब 4 जून को परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। फरोजी सट्टा बाजार आंकड़ों ने सभी को चौंका कर रख दिया। ऐसे में हर कोई ये जानने को इच्छुक है कि आखिरकार राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस की कितनी सीट आ रही है, साथ ही साथ देश में किसकी सरकार बन रही है। बीजेपी को इस बार राजस्थान में कितनी सीटों का लॉस होगा। आज शाम यानी 6 बजे को यहाँ पर एग्जिट पोल भी जारी होगा। ऐसे में देखना होगा, दिलचस्प यह होगा कि फरोजी सट्टा बाजार का आंकड़ा कितना सटीक बैठता है। यही नहीं, आइए जानते हैं फरोजी सट्टा बाजार ने देश भर में बीजेपी को कितनी सीट दे रहा है और राजस्थान में कितनी सीट दे रहा है। फरोजी सट्टा बाजार का ताजा रुझान ये कह रहा है कि बीजेपी को इस बार 302 व 305 सीट मिलेगी, लेकिन जो 400 का नारा दिया वो पार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के अलावा कांग्रेस को भी 62 व 65 सीट मिलने का अनुमान जताया, यानी एनडीए को यहाँ पर 330 से 335 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के अलावा इंडिया अलायंस को यहाँ पर 110 से 115 सीट मिलने का अनुमान है। अब जान लेते हैं राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी व कांग्रेस की। राजस्थान में फरोजी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में भाजपा को कुल यानी 25 सीटों में से 19 सीट, राजस्थान में भाजपा को कुल 25 सीटों में से 19 सीट मिलने की संभावना है। वहीं इसी के अलावा कांग्रेस अलायंस को 5 से 6 सीट आने की संभावना है। कहीं न कहीं इस बार पिछले 10 सालों में कांग्रेस का राजस्थान में खाता भी नहीं खुला। अब उम्मीद ये लग रही है कि 5 से 6 सीट और राजस्थान में इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। बीजेपी के हाथों से कुछ न कुछ गंवाने वाली स्थिति है, लेकिन कांग्रेस से हाथों से कुछ गंवाने वाली स्थिति नहीं है, कुछ मिलने की स्थिति है। वही कौन सीट हार सकती है बीजेपी, उन बड़ी सीटों पर भी चर्चा करेंगे। फरोजी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में सबसे हॉट सीट पूरे देश में बाड़मेर की हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ से भी सबसे पहले यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार उमेद राम बेनीवाल की जीत की संभावना सबसे अधिक बनी हुई है और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी यहाँ पर 2 नंबर पर रहेंगे। वही जो मंत्री कैलाश चौधरी है वो 3 नंबर पर रहने का अनुमान है फरोजी सट्टा बाजार के मुताबिक। इसी के अलावा झुंझुनू से ओला परिवार बजेंद्र ओला यहाँ से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वही सीकर से कांग्रेस व सीपीआई का गठबंधन मजबूत है, यहाँ से इंडिया अलायंस के खाते में सीट जाएगी। वही इसी के अलावा चूरू सीट से भी यह भाजपा को गवा सकती है और कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना अधिक बन रही है, क्योंकि यहाँ के राहुल कसवा पिछले 10 साल से भाजपा से सांसद रहे, लेकिन इसी कारणवश इस बार उनको टिकट नहीं मिला। इस कारण वे कांग्रेस में चले गए और यहाँ पर कहीं न कहीं भाजपा को भी नुकसान होने की आशंका है। और फरोजी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को बाड़मेर, झुंझुनू, चूरू, सीकर इन सीटों पर बीजेपी को हार सकती है। इन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। इसी के अलावा 2 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस में भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नागौर व टोंक लोकसभा सीट दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है, यानी नागौर वैसे इंडिया अलायंस गठबंधन के तौर पर आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। यहाँ से वैसे फरोजी सट्टा बाजार के मुताबिक हनुमान बेनीवाल के भाव यहाँ 60 से 70 पैसे है, जबकि ज्योति मिर्धा का भाव ₹1.25 है। फिर भी यह कांटे की टक्कर बनी हुई है टोंक में नागौर सीट पर।
बाजी कहीं पर भी पलट सकती है और बाजी कौन भी मार सकता है, ये आने वाले 4 जून समय ही तय करेगा। आगामी अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।